हेलो एवरीवन। आज फिर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और जो रिएक्शंस जो इक्वेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिलेंगी ही मिलेंगी। ऐसा कोई चांस नहीं है कि आपको ना मिले। हमें बस एक स्मार्ट वर्क करना है, एक प्लानिंग से चलना है कि भाई हम हाई स्कोर को अचीव कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली, डीकंपोजिशन रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली, इक्वेशन को बैलेंस करना हमने डिस्कस कर लिया। आज हम ये रिमेनिंग 4 जो इक्वेशंस है, रिएक्शंस है, इन्हें डिस्कस करेंगे बिकॉज़ ये इजी है, सिंपल है, स्मॉल है। कॉम्बिनेशन एक बड़ी है, डीकंपोजिशन बड़ी है, और डीकंपोजिशन से तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब यहां से भी हमें क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, असर्शन रीजन मिल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ इसका जो रोल है वो चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर भी बहुत ही ज्यादा है। तो फर्स्टली हम आज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लाइक जैसा कि हम नेम से कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन, कंबाइन, decomposition, decompose, split करना, break down करना। सेम थिंग हियर, displace अपने प्लेस से किसी चीज को डिस करना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा? यहां पर जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देगा। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। बिकॉज एक हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल जो होगा वो एक लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा। मींस कि जो मोर पावरफुल पर्सन होगा वो वीक पर्सन को दबा के रखेगा। भाई तू ये काम नहीं कर सकता, चल यहां से खड़ा हो, मैं बैठूंगा, मेरी सीट है यहां पर। जो हाई पावरफुल है वो हमेशा हम देखेंगे कि जो ताकतवर बंदा है वो वीक को दबाने की कोशिश कर रहा है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल को। फॉर एग्जांपल हम यहां पर डिस्कस करते हैं Fe plus CuSO4, Fe plus CuSO4। तो अब यहां पर क्या होता है, ये बनता है कि FeSO4 plus C। अब हुआ क्या, देखिए यह है Fe आयरन, यहां पर मेन मॉलिक्यूल देखिए कॉपर, और इसके साथ कौन कंबाइन है? सल्फेट, कॉपर सल्फेट। यहां देखिए वापिस आयरन। अब जो सल्फेट पहले कॉपर के साथ था, अब किसके साथ आ गया? आयरन के साथ। वापिस रिमेनिंग कौन बच गया? कॉपर अकेला रह गया। क्यों अकेला रह गया कॉपर? बिकॉज जो आयरन है वो पावरफुल था देन कॉपर, इसने क्या कर दिया, इसे यहां से भगा दिया, चल भाग गया, कॉपर यहां से भाग गया और खुद कॉपर की जगह पे आके बैठ गया SO4 के साथ। मींस आयरन हाई रिएक्टिव था, सो दैट्स व्हाई आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर बिकॉज आयरन इज हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल। इसके ऊपर एक एक्टिविटी है बुक में कि भाई हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने कुछ आयरन नेल्स जो है वो रख दी। अब आयरन नेल्स का जो कलर है आफ्टर सम टाइम्स चेंज हो गया। वो चेंज क्यों हुआ? दैट्स व्हाई बिकॉज जो आयरन है, आयरन इज हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल देन कॉपर। आयरन जो है वो कॉपर से हाई रिएक्टिव है, सो जो आयरन है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब हमें हाई रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव का पता कैसे चलेगा? अब देखिए हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता चलता है कि विच मॉलिक्यूल इज हाई रिएक्टिव एंड विच इज लेस रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज क्या करिए? करीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर यहां पर आएगा लेड और फिर आएगा हाइड्रोजन, इसको याद रखिए। फिर आता है करीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर क्यों मिली सिल्वर ओडी। देखिए ये टॉप टू बॉटम, यहां पर जो टॉप है वो हाई रिएक्टिव है, जो धीरे धीरे जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका ट्रिक देखिए,
त्रीना ने कार मांगी, अल्टो जेट फरारी, फिर क्यों मिली सिल्वर ओडी, ओडी मींस गोल्ड, ए। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज से देखिए, आयरन इज अ हाई रिएक्टिव देन कॉपर, सो दैट्स व्हाई आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। वही मान लीजिए यहां पर ऐसा ना क्या हो, AgNO3 प्लस Cu आ जाए, देन क्या होगा, अब Ag और Cu है, कॉपर इज हाई रिएक्टिव देन सिल्वर, यहां बन जाएगा CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag। ऐसा क्या हुआ, बिकॉज कॉपर इज हाई रिएक्टिव देन सिल्वर, सो दैट्स व्हाई कॉपर डिस्प्लेसेस द सिल्वर। कॉपर एक हाई रिएक्टिव है सिल्वर से, तो कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। वहीं समटाइम्स हमें इसका रिवर्स देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। रिवर्स क्या होगा, CuNO3 प्लस Ag। अब बच्चे भाग के लिखते हैं AgNO3 प्लस Cu, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आयरन इज लेस रिएक्टिव, सॉरी सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो सिल्वर कभी भी कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जो ऑलरेडी वीक है वो पावरफुल को कहां से डिस्प्लेस कर देगा, जनरल सी बात है ना, नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, नो रिएक्शन, बिकॉज सिल्वर इज ऑलरेडी लेस रिएक्टिव देन कॉपर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग है कि जो हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल होगा वो लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देगा। लेस मॉलिक्यूल सॉरी लेस रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव का पता हमें चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पर है वो हाई रिएक्टिव है, धीरे धीरे रिएक्टिविटी क्या हो रही है, लेस हो रही है, बिकॉज पोटेशियम सबसे हाई रिएक्टिव है, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो अप टू बॉटम जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो डिक्रीज हो रही है। हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेव कर लीजिए, बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार के लिए हम इसे थोड़ा सा साइड में करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा साइड करने के बाद सेकंड आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है भाई, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गई है इसकी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कांसेप्ट अलग है, ये झगड़ा नहीं करते, इसमें कोई हाई रिएक्टिव नहीं है, कोई लेस रिएक्टिव नहीं है। ये कह रहे हैं भाई हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें धर्म नहीं होगा, बिकॉज धर्म हमेशा युवा को लाचार बनाता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम ऐसा देश बनाएंगे धर्म नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हमारे में कोई हाई रिएक्टिव नहीं है, कोई लेस रिएक्टिव नहीं है, हम क्या करेंगे, सिर्फ मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करेंगे, हम चेंज कर लेंगे एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स, लेकिन हम कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे कि मैं हाई रिएक्टिव हूं, मैं लेस रिएक्टिव हूं। Which reaction is called double displacement reaction. Double displacement reaction की definition क्या है, कौन सी definition है, both substances exchange their ions, दोनों ने ही अपने जो आयंस है वो क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए। फॉर एग्जांपल देखिए, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों के कंसेप्ट आज क्लियर करने वाला हूं, गौर फरमाइए। यहां पे BaCl2 plus Na2SO4 is equal to BaSO4 plus NaCl। अब यहां पर देखिए BaCl2 is called barium chloride, Na2SO4 sodium sulfate, BaSO4 barium sulfate, NaCl सोडियम क्लोराइड। ये हमारा एग्जांपल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इसमें खास है, अब खास देखिए इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में है क्या, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। देखिए गौर करवाइएगा, यहां पे Ba इसके साथ है Cl के साथ, Na इसके साथ है SO4 के साथ, तो मैंने एक्सटेंड कर लिया अपने अपने हैंड्स। कैसे, ऐसे कहता भाई तू ये वाला SO4 ले जा, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती ना, अपने घर में जो चीज है उसकी कदर नहीं होती है, ऐसा लग रहा है पड़ोस वाले के पास शायद ज्यादा है, तो उन्होंने एक्सचेंज करके देख लिया कि वो वह भी हम दूर करेंगे। डाउट रहना नहीं चाहिए मन में, ये Ba कह रहा है Cl मेरे घर पे था, ये ले तू ले जैसे मेरे घर पे, Na के साथ Cl।
अब देखो Ba यहां पर क्या Cl, यहां क्या हो गया SO4, Na यहां क्या SO4, यहां क्या आ गया Cl। बोथ सब्सटेंसेस हैव एक्सचेंज दे रहा है, दोनों ने भाई अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए, कोई बात नहीं, इंटरचेंज करेंगे, पता चलेगा हमें हाउ वी कैन जस्टिफाई दिस मॉलिक्यूल बी लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट दोनों आयंस अपने सब्सटेंस जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। अब सॉरी, दोनों सब्सटेंस जो है वो अपने आयंस जो है एक्सचेंज कर रहे हैं। अब आयंस एक्सचेंज कर लिए तो भाई अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक और एग्जांपल लिख रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, PbNO3 twice plus KNO3 plus PbI। अब यहां देखिए PbNO3, Pb हो गया लेड, NO3 नाइट्रेट, K पोटेशियम, I आयोडाइड, K पोटेशियम, NO3 नाइट्रेट, Pb लेड, I आयोडाइड, लेड आयोडाइड। अब यहां वो गौर करिए, देखिए लेड के साथ क्या है NO3, वही NO3 किसके साथ चला गया K के साथ, और K के साथ क्या था I, लेकिन वही I अब किसके साथ चला गया लेड। Both substances have exchanged their ions, दोनों के दोनों अपने आयंस एक्सचेंज करेंगे, इसमें हाई रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव का कोई भी रोल नहीं है, कोई हाई रिएक्टिव नहीं है, कोई लेस रिएक्टिव नहीं है, दोनों ने अपने मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज कर लिए। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन फॉर योर एग्जाम। यहां से 1 मार्क्स का असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच का कॉलम, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। लेकिन अब डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, हम क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, जस्टिफाई कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इजी ट्रिक होनी चाहिए कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि सर कॉम्बिनेशन में क्या है 2 से 1 कंबाइन हो रहे हैं, डीकंपोजिशन में क्या है 1 से कई सारे स्प्लिट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, इनकी ट्रिक क्या है। देखिए डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत ही कॉमन सी ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल अपना दिमाग लगाना है और डिफरेंशिएट हो जाएगा। देखिए कैसे है, सिंपल मेथड से हम डिफरेंशिएट कर देंगे कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, हमें कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने। मैं दोनों के एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए फर्स्ट हो गया Fe plus CuSO4 is equal to FeSO4 plus Cu, ये एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट। सेकंड हो गया BaCl2 plus Na2SO4 is equal to NaCl plus BaSO4। अब क्या है मैथड कि भाई कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी ना, उसमें एक होगा सिंगल मॉलिक्यूल, एक होगा कंपाउंड, एक होगा कंपाउंड और एक होगा सिंगल मॉलिक्यूल। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा ही दोनों के दोनों क्या होंगे कंपाउंड, तभी वो अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। वहां सिंगल है, कॉपर को बोला जाए क्या क्या एक्सचेंज करेगा, आयरन भगाएगा कॉपर को, चल भाग यहां से, बिकॉज आयरन इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर, तो एक्सचेंज कुछ नहीं कर रहे, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेकिन एक्सचेंज कहां हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स डबल डिस्प्लेसमेंट में। कैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बिकॉज जो डबल डिस्प्लेसमेंट उसमें दोनों ही कंपाउंड है, वो अपने अपने मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं, आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या हो रहा है, सिंगल है मॉलिक्यूल, वो किसी के साथ कैसे होगा, वो किसी को भगा के किसी को रिप्लेस करने के बाद वहां पे एडजस्ट हो सकता है, लेकिन किसी के साथ इंटरचेंज नहीं हो सकता। तो ये एक कॉमन सा डिफरेंस है जिससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी। यहां पर क्या हाई रिएक्टिव लेस को भगा रहा है, ये कह रहे हैं हम ऐसे फॉलो नहीं करते, हम तो जस्ट भाई बिल बांट के खाने वाले हैं, कोई बात नहीं, दूसरे के थाली में लड्डू बड़ा लग रहा है, एक्सचेंज कर लेते हैं, कुछ दिन पता लग जाएगा, तो दोनों मटेरियल्स अपने जो सब्सटेंस है, जो आयंस है, वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग। शुरू करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं प्रेसिपिटेशन। सेम कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन, डीकंपोजिशन का मीनिंग, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग, डबल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग। अब भाई प्रेसिपिटेशन का मीनिंग क्या है? प्रेसिपिटेशन वर्ड का मीनिंग है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मीनिंग होता है कोई एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म होगा जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होगा, मींस वो कभी भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा,
वो इनसोल्यूबल होगा, वो एक ऐसी सॉलिड फॉर्म बनेगी जो किसी के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होगा। कोई रिएक्शन करवाएंगे वो अलग से अपना या तो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, एक सोल्यूबल इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना लेगा जो किसी के अंदर घुल ही नहीं सकता, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। लाइक जितनी भी डीकंपोजिशन डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस हैं, जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सारी की सारी प्रेसिपिटेट रिएक्शंस हैं। लाइक देखो कैसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, लाइक CaOH ट्वाइस प्लस CO। लाइम वाटर की रिएक्शन जब हम CO2 के साथ करवाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है CaCO3 प्लस H2। दोनों ने अपने जो आयंस है वो ऑक्सीजन जैसे कार्बन इधर हो गया, हाइड्रोजन उधर निकल गया, एक्सचेंज कर लिए। यहां पर ये जो CaCO3 बनता है ये बनता है बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट का मीनिंग होता है कि ऐसा सब्सटेंस फॉर्म होगा जो इनसोल्यूबल होगा उस कंटेंट के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर। सेकंड अभी हमने डिस्कस किया है PbNO3 ट्वाइस प्लस Ki PbI2 प्लस KNO3। यहां पर जो PbI2 है इसका बनता है येलो प्रेसिपिटेट, मींस ये वाटर में इस रिएक्शन के अंदर इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है। तो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जिसे कंप्लीट होने के बाद हमें उस सॉल्यूशन के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस मिलता है जो इनसोल्यूबल होता है उस कंटेंट के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर। This solution is called precipitate solution. Like all double displacement जो reactions है, सभी की सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के जो एग्जांपल है वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं किसी ना किसी कलर में, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। चलिए हमने प्रेसिपिटेट रिएक्शन कर लिया, अब हम आते हैं सबसे लास्ट रिएक्शन पे। दिस लास्ट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो भाई एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर कर रखी है, हालांकि इस चैप्टर में इसे सेपरेटली डिस्कस करने की नीड नहीं है। बड़े अच्छे से डिस्कस करी हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर, वो भी वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बट फिर भी हम इस चैप्टर में करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है भाई? तो देखिए न्यूट्रल ऐसी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा जो न्यूट्रल, क्या होगा? जो न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का मीनिंग क्या हो गया? एसिड बेस एंड सॉल्ट से जिसका pH कितना हो? 7 हो, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में बड़े अच्छे से देख लेना, ऐसी रिएक्शन जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन होता है सॉल्ट प्लस वाटर का। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड HCl, बेस NaOH, लाइक यहां बन गया NaCl प्लस H2। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और बड़ा कॉमन मेथड देखिए, एसिड के अंदर कॉमन क्या आता है? H, बेस के अंदर कॉमन क्या आता है? OH। जब H और OH मिल बैठेंगे तो बनेगा H2O, रिमेनिंग जो बच गया NaCl, जब ये मिल बैठेंगे तो बनेगा सॉल्ट। यूज क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज है भाई इंडाइजेशन के अंदर। अगर हमें एसिडिटी फील हो रही है, हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें चाहिए होता है बेस अजवाइन हो सकती है, इनो हो सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है, बेकिंग सोडा हो सकता है, डिसॉल्व करके टूथपेस्ट हम ले सकते हैं। तो जैसे ही हम वो इंजेस्ट करेंगे वो बेस एसिड के साथ मिलेगा और उसे न्यूट्रल कर देगा, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमने फर्स्ट चैप्टर की और रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे भाई फर्स्ट चैप्टर से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, कौन सा क्वेश्चन कितनी वेटेज के हिसाब से आ सकता है, कौन सी रिएक्शन से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है। लाइक मैंने आपको बोला है कि डीकंपोजिशन से हमेशा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो रिमेनिंग जो कंटेंट बचता है वहां से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।